सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में रजनी अनुपमा से कहती है कि उसे अनुपमा पर गर्व है क्योंकि उसने पूरे चोल में फिर से चमक लौटा दी है। अनुपमा मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। रजनी हंसते हुए कहती है कि स्कूल में हमें हमेशा यही सिखाया गया था कि आवश्यकता ही जुगाड़ की जननी है। अनुपमा कहती है कि जुगाड़ नहीं, आविष्कार ही जुगाड़ की जननी है। रजनी फिर से हंसते हुए कहती है कि नेता लोगों को तो सिर्फ जुगाड़ ही आता है। अनुपमा यह कहते हुए आगे बढ़ती है कि उसने यह सब परी, ईशानी और डांस रानीज के लिए किया है। दूसरी ओर दो आदमी आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि हमें समय पर लीवर खींचना है, इसके लिए हमें लाइट लगाने से भी ज्यादा पैसा मिला है। अनुपमा इन दोनों को देखती है और सोचती है कि ये दोनों आज क्यों आए हैं। इधर ख्याति मोटी बा से पूछती है कि वह चाय क्यों नहीं पी रही है, तो मोटी बा ठंडी चाय पीकर कहती है कि पराग की बहुत चिंता हो रही है। वह कहती है कि पराग ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में बहुत कुछ दिख रहा था। उन्हें डर है कि मुंबई में क्या हुआ है। रजनी अनुपमा से कहती है कि उसे राजनीति में आना चाहिए। अनुपमा यह सुनकर हंसते हुए कहती है कि वह पहले से ही भाषण देने के लिए बदनाम है। अनुपमा के मुताबिक उसने कुकिंग, डांस, रियलिटी शो और बहुत कुछ पहले ही किया है। रजनी कहती है कि इसे मल्टी टैलेंटेड कहते हैं, लेकिन अनुपमा का कहना है कि यह सब लोग नहीं समझते। सोशल मीडिया पर तो लोग कहने लगे हैं कि अनुपमा हर 2 महीने में नए सफर पर निकल पड़ती है। इस बीच रजनी का बेटा वरुण गुलदस्ता लेकर वहां आता है। रजनी उसे अनुपमा से मिलवाती है। भारती वरुण को देखती है और रजनी से पूछती है कि वह यहाँ क्यों आया है। वरुण बताता है कि उसे रजनी की सरकारी कार चाहिए। रजनी कहती है कि कार ले जाओ, लेकिन खुद मत चलाना क्योंकि तुम बहुत तेज ड्राइव करते हो। वरुण उसकी बात मानता है और चला जाता है। जसप्रीत भारती को छेड़ते हुए कहती है कि वरुण तो पूरा आई कैंडी है। भारती शर्माते हुए चुप हो जाती है। दूसरी ओर अनुपमा तैयारियों को देखकर खुश होती है, लेकिन उसके दिल में घबराहट बनी रहती है। तभी राजा को न्यूज से पता चलता है कि इवेंट में परी की डिजाइन दिखाई जाएगी। राजा को परी पर गर्व होता है और वह सोचता है कि उसकी बेटी ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। तभी माही और गौतम जानबूझकर यह कहते हैं कि शायद अनुपमा चाहती है कि परी और ईशानी फिल्म लाइन में काम करें। राजा को यह सुनकर गुस्सा आता है, लेकिन वह उन्हें शांत करते हुए कहता है कि तुम दोनों हमेशा उल्टा ही सोचते हो। इसके बाद मोटीबा कहती है कि इन दोनों की सोच ठीक है। वह कहती है कि अनुपमा तो बेशर्म है, लेकिन अब वह हमारी बहू को भी बिगाड़ रही है। अनिल, जो कि परिवार का सदस्य है, कहता है कि फैशन शो करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मोटीबा का कहना है कि घर की लक्ष्मी घर में ही अच्छी लगती है। वह कहती है कि अब वह पराग से बात करेंगी कि वह राही की पढ़ाई बंद कराए और प्रेम को बिजनेस में लगाए। यह सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। गौतम चुपचाप कहता है कि पापा चाहते हैं कि प्रेम अपना सपना पूरा करें, जबकि बिजनेस वह खुद संभाल रहा है। वह यह भी कहता है कि प्लीज आप पापा को इस बारे में कुछ मत बताना क्योंकि वह पहले ही बहुत परेशान है। मोटीबा वहां से जाते हुए कहती है, मुंबई तो मुसीबत बन गई है। इधर कृतिका और आयोजक चोल में आते हैं। मीडिया वाले तैयारियों की तारीफ करते हैं और आयोजक को यह देखकर खुशी होती है। कृतिका अपने आदमियों को इशारा करती है कि वे अपने प्लान के लिए तैयार रहें। दूसरी ओर परी ईशानी की मदद करती है, जिससे अनुपमा बहुत खुश होती है। वहीं राही रैंप वॉक की प्रैक्टिस करती है। सरिता ईशानी से कहती है कि वह हील वाली सैंडल पहनकर रैंप पर नहीं चल पाएगी, लेकिन ईशानी उसे समझाते हुए कहती है कि मैंने आपको इतना सिखा दिया है, फिर भी क्यों नहीं हो रहा। अनुपमा ईशानी को शांत रहने के लिए कहती है। इस बीच अनुपमा के मन में घबराहट भी बनी रहती है। वह यह सोचती है कि इतनी मेहनत के बाद अगर कोई विफलता मिलती है तो क्या होगा। वह चाहती है कि सभी का सपना पूरा हो और यह इवेंट सफल हो। साथ ही वह यह भी चाहती है कि उसकी बेटियों के सपने कभी भी अधूरे न रहें। अनुपमा की यही चिंता उसे बार बार प्रेरित करती है
और वह अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। उसकी यह भावना ही उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और यही कारण है कि वह रजनी के कहने पर राजनीति में भी कदम रखने के लिए तैयार होती है, भले ही उसे इस बारे में कोई ज्यादा रुचि न हो। अनुपमा का दिल हमेशा अपने परिवार और बच्चों के लिए धड़कता है। उसे यह चिंता रहती है कि उसकी कोई भी कोशिश व्यर्थ न जाए और उसके बच्चों को सही दिशा मिले। साथ ही वह जानती है कि परिवार के लोग उसे बहुत कुछ समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनुपमा अपने विश्वास पर कायम रहती है और यही उसकी ताकत है। इवेंट के दिन अनुपमा सबको उत्साहित करते हुए कहती है, सब हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो, हमारा शो बीच में नहीं रुकना चाहिए। इसके बाद अनुपमा कृतिका से मिलती है और कृतिका उस दिन के लिए माफी मांगती है जब उसने ज्यादा बोल दिया था। अनुपमा उसे समझाती है कि आप पर भी जिम्मेदारी का बोझ बहुत ज्यादा है, मैं समझ सकती हूँ। कृतिका अनुपमा की तैयारी की तारीफ करती है और कहती है कि सब जगह आपकी चर्चा हो रही है। वह अनुपमा से मदद की पेशकश करती है, जिससे अनुपमा हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ सरिता जसप्रीत से कहती है कि मुझे भी मेकअप करने दो। जसप्रीत सरिता को कहती है कि तुम अपने घर पर जाकर मेकअप करो। सरिता उसे याद दिलाती है कि वह उसी के घर में है। जसप्रीत चुपचाप हट जाती है। इसी बीच अनुपमा सबको इकट्ठा कर पूछती है कि क्या कृतिका को यह इवेंट होस्ट करने दिया जाए। कृतिका फिर से उस दिन के लिए माफी मांगती है और सब उसे इजाजत दे देते हैं। कृतिका पूछती है, सबकी एंट्री कैसे होगी। इसके बाद राही उसे पूरी लिस्ट देती है और बताती है कि सबसे पहले और सबसे आखिरी में मम्मी आएगी। कृतिका अपने आदमियों को योजना समझाती है और कहती है कि अनुपमा यह शो कभी नहीं भूल पाएगी। दूसरी तरफ भारती आकर कहती है, बाहर हमें बहुत सारे लोग देखने के लिए आए हैं और सब इसका क्रेडिट अनुपमा को दे रहे हैं। अनुपमा सबको गले लगाते हुए कहती है, हमें सबको निराश नहीं करना है और रजनी के भरोसे को नहीं तोड़ना है। आज हमें सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। अनुपमा सबके साथ चीयर्स करती है और हिम्मत देती है। वहीं दूसरी ओर रजनी देखती है कि मीडिया वाले अनुपमा की तारीफ कर रहे होते हैं। इधर परी और ईशानी अनुपमा से कहती है कि हमें बहुत घबराहट हो रही है। अनुपमा उन्हें गहरी सांस लेने के लिए कहती है और हिम्मत देती है। वह कहती है, चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। दूसरी तरफ पराग को रजनी की बातें याद आती हैं और वह बेचैन हो जाता है। ख्याति उसे नोटिस करती है और पूछती है, क्या बात है। पराग बेचैनी में रजनी का नाम ले लेता है, जिससे ख्याति हैरान होती है। पराग बात संभालने के लिए कहता है, रजनी 50% का हिस्सा मांग रही है, इसलिए मुझे परेशानी हो रही है। ख्याति कहती है, मुझे आप पर भरोसा है, आप सब संभाल लोगे। ख्याति चली जाती है और पराग कहता है, मैं अपने बीते हुए कल से आज को बर्बाद नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ प्रेम बताता है कि उसका दोस्त 10 साल बाद यूएस से आया है, लेकिन वह शो छोड़कर नहीं जाएगा। राय कहती है, तुम उससे मिल लो, वह बिजनेस के बारे में तुमसे बात करना चाहता है। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। प्रेम कहता है, मैं तुम सबका हौसला बढ़ाना चाहता हूँ। राही कहती है, हम बाद में साथ में वीडियो देख लेंगे, लेकिन फिलहाल तुम्हें अपने दोस्त से मिलना चाहिए। प्रेम उसकी बात मान लेता है। राही प्रेम से गले मिलती है और तभी उसका मंगलसूत्र उतर जाता है। राही घबरा जाती है और प्रेम कहता है, यह भी यही चाहता है कि मैं न जाऊं। लेकिन राही कहती है, काम जरूरी है, तुम जाओ। प्रेम उसे मंगलसूत्र पहनाता है और कहता है, कुछ नहीं होगा। प्रेम फिर इवेंट के लिए निकल जाता है। इसके बाद इवेंट की शुरुआत होती है और कृतिका शो को होस्ट करती है। सरिता कहती है, अच्छा हुआ कि कृतिका एंकरिंग कर रही है। अनुपमा स्टेज को देखकर बेहद उत्साहित होती है और कहती है, सब अच्छा होगा। तभी अचानक हवा चलने लगती है और वह स्टेज की लाइट को देखकर परेशान हो जाती है। अनुपमा आंखें बंद करके प्रार्थना करती है कि हवा रुक जाए। दूसरी तरफ 2 आदमी लीवर के पास जाकर कहते हैं, जैसे ही नाम की घोषणा होगी, हम लीवर खींच देंगे। फैशन शो की शुरुआत के ठीक पहले कृतिका सभी को बताती है कि यह स्टेज इस चोल की महिलाओं ने मिलकर बनाया है और इस इवेंट में डांस रानीज एक यूनिक फैशन शो प्रस्तुत करेगी। सभी महिलाएं खुश होती हैं और अनुपमा उन्हें हौसला देती है।
वह गहरी सांस लेकर सबको कहती है ओम, और फिर सब शांति से अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। कृतिका फैशन शो शुरू करने की घोषणा करती है और इसके बाद अनुपमा की एंट्री होती है। अनुपमा रैंप वॉक करती है और रजनी उसकी तारीफ करती है। सभी लोग अनुपमा के लिए तालियां बजाते हैं और कृतिका अनुपमा को घूरते हुए देखती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में यह देखा जाएगा कि अनुपमा कहती है यह गृहिणी पुरानी चीजों में भी नई जान डाल सकती है। फैशन शो बहुत अच्छे से चल रहा होता है, लेकिन शो के टॉप के दौरान कृतिका के आदमी लीवर खींच देते हैं और अचानक लाइट राही पर गिरने वाली होती है, लेकिन अनुपमा उसे धक्का देती है और लाइट खुद पर गिर जाती है। राही चिल्लाती है और सभी लोग हैरान हो जाते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सीरियल अड्डा को सब्सक्राइब जरूर करें।